Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study class 9th Mathematics chapter 2nd Polynomials, and this video is going to be an introduction video for all of you. Okay? तो इसमें हम लोग को पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स से पढ़ने से पहले इसके पहले जो हम लोग अलजेब्रा में कुछ सीखे हैं क्लास 8 तक, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा है x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 8 माइनस 9 इंटू 3 x प्लस 0 x अपान वाई माइनस 3 अपान x प्लस 2 x डिवाइड बाई वाई प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे ये सब लिखा है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग पढ़े होंगे 7 से ही, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशंस। दीज आर एक्सप्रेशंस। ओके, दीज आर एक्सप्रेशंस। सिंपली जिसमें नंबर को प्लस माइनस करके लिखा हो या कोई वेरिएबल लिखा हो उसको सिंपली बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, एक्सप्रेशंस हैविंग नंबर्स एंड वेरिएबल्स बोथ। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसमें ध्यान देते हैं आप क्या लिखा है x वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 मीन्स देखिए यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। x एंड y आर वेरिएबल्स और साथ साथ नंबर भी है। इसे बोलेंगे एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल एंड नंबर्स बोथ, या सिंपली बोलते हैं एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल। फिर इसकी बात करते हैं सेकंड की, लिखा है x डिवाइडेड बाई y प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ भी वेरिएबल यूज हुआ है और नंबर्स यूज हुए हैं। इसको भी क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक। जहाँ वेरिएबल यूज हो गया उसे बोलेंगे एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखिए 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 9 इंटू 3। देखिए यहाँ पे केवल नंबर यूज हुआ है, तो इसे बोलेंगे एक्सप्रेशंस हैविंग नंबर्स ओनली। एक्सप्रेशंस हैविंग नंबर्स ओनली। ओके, एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ लिखा है x प्लस 0। यस, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल यूज हुआ है तो इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात करते हैं फिफ्थ की, लिखा है x अपान वाई माइनस 3 अपान एक्स प्लस 2। ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है, तो बोलेंगे इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशंस की बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आप कैसे भी लिख दो, x y 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस माइनस किसी भी तरीके से लिख दो, वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। बात है यहाँ पे पॉलिनोमियल की, तो जो हर तरह का जो ये है इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा होगा ये हमको समझना है। तो आप कुछ भी लिख दो, एक्स वाई प्लस माइनस इंटू कुछ भी करके लिख दो, वो एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। बस ध्यान देना है, इक्वल नहीं लगाना है। इक्वल लगाने पे इक्वेशन बन जाएगा, इक्वल लगाने पे वो इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वल नहीं लगाना है। सिंपली ऐसे प्लस माइनस करके लिख दो। बात समझ में आ रही? इसका मतलब हो गया वेरिएबल और नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हुए आप लिख दो एक इन सब चीजों को, तो उसे बोलेंगे एक्सप्रेशंस। ये हो गया, इतने बात नोट कर ले पहले। Now look here, I have written here an algebraic expression। अब इसमें समझना है कि x y क्या होता है, ये नंबर्स क्या बोलते हैं, इसको आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो सिंपली देखिए, जो यहाँ पे अल्फाबेट यूज हुआ है, जैसे x y z ये सब यूज करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जो x है, ये y है और ये x, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। दीज आर वेरिएबल्स। ओके, और जो यहाँ पे देखिए वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं x टू दी पावर 2। रीड कैसे करते हैं, x रेज टू दी पावर 2 एंड y रेज टू दी पावर 2। और इसको अगर बोले 2 और 3 क्या है सेपरेटली, तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ये क्या है, एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, यहाँ पर 1 है। दीज आर एक्सपोनेंट्स, दीज आर एक्सपोनेंट्स। तो जो ऊपर लिखा हो तो उसे आप सिंपली पावर बोलते हो। पावर कब बोलते हैं, जब बोलेंगे x रेज टू द पावर 2, x ही पावर 2 है। अगर उसको सिंगल सिंगल बोलना है, 2 3 1 क्या है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। 2 3 1 आर एक्सपोनेंट्स, x y आर वेरिएबल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं x रेज टू द पावर 2 y रेज टू द पावर 3।
यहाँ पे x टू द पावर 1 को नहीं पढ़ते, सिंपली x ही लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं, और भी नंबर्स, ये तो ऊपर था जो लगा हुआ था पावर के फॉर्म में, उसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। ये नंबर्स क्या है जो लिखा है 4, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 5, यहाँ पर है 3 और ये -9, ये क्या है? यू नो दैट वेरी वेल, 4 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिस वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा होगा, क्या बोलते हैं? 4 इज कोफिशिएंट, 4 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऐसे यहाँ पे 5 क्या होगा? 5 इज कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x, -9 जहां जिस नंबर के साथ में कोई भी वेरिएबल यूज ना हुआ उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई? एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, एंड कोफिशिएंट क्या होता है। तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो नंबर जिस नंबर के साथ में कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल आपको समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंट्स क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है पावर के फॉर्म में, वो बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इतनी बातें आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ लेते हैं डिटेल में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ टर्म और क्वांटिटी व्हिच कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अब वेरिएबल क्या होगा? जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकती है अलग अलग कंडीशन में। आगे लिखा है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर अ गिवन प्रॉब्लम, मीन्स वही एक्स वाई जो सपोज करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग वैल्यू देता है। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स इक्वेशन से, कि लाइक एग्जांपल अगर देखें तो फादर सेज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो आप सपोज करते थे द सन प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3x ईयर्स। तो यहाँ पे हर केस में अलग अलग x की वैल्यू आती थी, किसी क्वेश्चन में आया 15 ईयर्स, किसी में 10 ईयर्स। तो मतलब यहाँ कहने का ये है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जो वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए अ टर्म क्वांटिटी व्हिच कैन टेक एनी रियल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स को हम लोग शो कैसे करते हैं? x, y, z, u, v, w, t से, लास्ट के जो लेटर्स होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय द लेटर्स x, y, z, u, v, w, t। ठीक है, इससे शो करते हैं। तो वेरिएबल का नेम ही है वेरिएबल, वेरिएबल हुज वैल्यू वेरीज, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, सिचुएशन में, तो हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट का देखिए नेम ही क्या है? कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है। तो क्या बोलेंगे? अ टर्म और अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन अ गिवन प्रॉब्लम। किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में, किसी कंडीशन में जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी उसे बोलते हैं कांस्टेंट। इज कॉल्ड अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय ए बी सी डी ई एफ। स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं उसको कांस्टेंट को शो करने के लिए रखा गया है। तो कांस्टेंट का भी सेम चीज कोफिशिएंट के लिए भी होगा, जो कांस्टेंट के लिए है वही कोफिशिएंट के लिए भी होगा। बात समझ आ रही है? कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट केस में सेम बातें होंगी। तो ये कांस्टेंट भी नंबर ही होता है, कोफिशिएंट भी नंबर होता है, तो दोनों के लिए सेम चीजें, इसको आप नोट कर लें, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नाउ लुक हियर, अभी हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स और वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, इस सब के बारे में सीख लिया है। अब क्या सभी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें पॉलिनोमियल्स होंगे? और समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, ये हमको समझना है। हमारा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने कहा आप कुछ भी लिख दो एक्स वाई प्लस माइनस करके, वो सब क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होंगे। बट उसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल ये हमको पहचानना आना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज गिवन एक्सप्रेशंस which are polynomials and which are not। अब ये समझना है। तो पॉलिनोमियल्स आपको पहचानना है, दो बातें केवल ध्यान देनी होती हैं, ओनली टू थिंग्स। वो क्या है? फर्स्ट, जो एक्सपोनेंट्स आपको दिखे, एक्सपोनेंट्स आप जानते ही हो,
जो ऊपर लिखा होता है नंबर, ये एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो, जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या है, सेकंड है जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट यूज हुआ है वो रियल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, ओके, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर होने चाहिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स रियल नंबर। अभी समझते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, बट सेकंड वाली ऑलरेडी हमको मिली रहती है, सेकंड हमको चेक नहीं करना पड़ता। क्लास 9th में 10th में रियल नंबर्स ही हमको देखने को मिलते हैं, कभी भी नॉन रियल नहीं मिलता है। बात समझ आ रही है? तो नॉन रियल की बात ही नहीं होगी, रियल नंबर क्वेश्चन में रहेगा ही। केवल एक बात है जो ध्यान देनी पड़ती है, वो पहला क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो एक्सपोनेंट हो वो होल नंबर हो। नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होता है, होल नंबर्स, 0 1 2 3 4, ये पावर हो इसी फॉर्म में हो, 0 1 2 3 4, नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल ना हो, कोई भी, केवल क्या होना चाहिए, ओनली होल नंबर्स। होल नंबर्स मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेकंड कंडीशन है कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट मस्ट बी रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिले होते हैं, नॉन रियल नहीं होता है, ओके। तो मेनली हम लोग एक ही देखना पड़ता है कि एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर्स हैं कि नहीं, अभी यहाँ पे यही चेक करना है, ठीक है। लोग हियर फर्स्ट, अगर ये कंडीशन दोनों है फॉलो होती है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रियल नंबर and exponents are non-negative integers, then you can say any algebraic expression is a polynomial, otherwise not a polynomial. Then look here, first x square plus 5x plus 3, पहले क्या चेक करना है, पहले चेक करना है पावर। देखो पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पावर क्या है, कुछ ना हो तो 1, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, अगर होगी भी तो क्या पावर 0 होगी। देखिए 2 1 क्या है, होल नंबर्स है, यस होल नंबर्स है, तो पहली कंडीशन सही है, पहली कंडीशन ट्रू, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स हो गया। सेकंड कह रहे हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रियल नंबर, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ ना हो तो, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पर क्या है 3, 1 5 3, तो ये सब क्या है रियल नंबर्स है, यस रियल नंबर्स। तो मैंने कहा था आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इट मींस फर्स्ट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, और समझ में आई, इज अ पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट तो पॉलिनोमियल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चेक करते हैं सेकंड, चेक करना पहले पावर एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर क्या होल नंबर है, यस 1 2 आर होल नंबर्स, पहले कंडीशन सही है। सेकंड बात करते हैं, जो नंबर्स हो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3, कांस्टेंट टर्म इज 5, ऑल आर रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स हैं, दोनों कंडीशन सही है। इसका मतलब सेकंड भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? देखते हैं थर्ड, थर्ड में है 1/x प्लस x स्क्वायर प्लस 4। अब देखना है कि पावर नॉन नेगेटिव है, होल नंबर्स है कि नहीं, 2 तो है, अब यहाँ पे तो नीचे आ गया है, नीचे आ गया भाई साहब, को ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर कैसे, 1/x, इसके पहले चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, कि 1/x को आप x की पावर -1 लिखते हो, क्या होता है x की पावर -1, ध्यान में है, अगर लिखा हो m की पावर -1 तो क्या बनता था 1/m, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे, तो ये क्या बन गया x की पावर -1। जो नीचे गिरे हूं उनको पहले ऊपर उठा लो, उसके बाद चेक करो, ओके। तो x की पावर -1 क्या है, होल नंबर है, नो, -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब गड़बड़ हो गया ये, यहाँ पे पावर जो है नॉन नेगेटिव नहीं मिला, अगर कोई एक भी गड़बड़ तो सारा बेकार हो गया, सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब थर्ड इज नॉट अ पॉलिनोमियल, थर्ड इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके, तो थर्ड पॉलिनोमियल नहीं है। बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ में है 3/2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे चेक करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले क्या लिखते हैं, पावर, वेरिएबल की पावर 2 सही है, एक ही वेरिएबल है x, उसकी पावर 2 क्या होल नंबर है,
तो पहली कंडीशन फुलफिल है। सेकंड चेक करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट रियल नंबर, 3/2 रियल नंबर है, यस सर, प्लस स्क्वायर रूट 2 ये भी रियल नंबर होता है। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, तो सभी रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर है, दोनों कंडीशन सही है। इट मींस फोर्थ इज अ पॉलिनोमियल, तो फोर्थ क्या हो गया, पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, ओके, फोर्थ इज अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टू फोर्थ में 3 पॉलिनोमियल मिल गए। देखते हैं इधर 5 to 8 पावर देखना है, -2 पहले ही मिल गया आपको, पहले ही डेंजर, -2 मींस आपको होल नंबर नहीं मिला, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तुरंत लिखना है इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। फिफ्थ पॉलिनोमियल नहीं है। सिक्स्थ 7, अब 7 के बारे में क्या कहेंगे, बोल रहा है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हो, तो यहाँ पे होल वेरिएबल है नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर सेकंड है कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट है, रियल नंबर हो, रियल नंबर है, यस, इज अ पॉलिनोमियल, इसलिए पॉलिनोमियल हो गया, इज अ पॉलिनोमियल, 7 इज अ पॉलिनोमियल। बात करते हैं सर 6 7th की 1/y², मैंने कहा कोई नीचे हो मींस डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो उसको ऊपर लेके आओ, ठीक है, ऊपर लाने पे क्या बन जाएंगे भाई साहब, y रेज़ टू द पावर -2, y रेज़ टू द पावर -2, माइनस दिखते ही आपने मना कर दिया तुरंत, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर देखते हैं यहाँ पे 8th में 1/y रेज़ टू द पावर -2 प्लस y² प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, मैंने कहा है जब भी डिनोमिनेटर वेरिएबल उसको ऊपर लेके आओ मैथमेटिकली, तो ऊपर जाने पे क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा y²। अब देखिए y², यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है, इसमें दोनों कंडीशन सही है, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 8th नहीं है, सॉरी 7th नहीं है, 8th पॉलिनोमियल है, ठीक है। साथ साथ में देखना पॉलिनोमियल तो है बट किस किस वेरिएबल में है, कितने वेरिएबल में है। फिर से हम देखते हैं, फर्स्ट में इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ पे केवल x यूज हुआ है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये भी आपको ध्यान में रहे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ओके। बात करते हैं सेकंड की, y² - 3, ये भी पॉलिनोमियल था बट क्या है, 2 वेरिएबल यूज हुआ है, इन वेरिएबल्स x एंड y, समझ गए, इन वेरिएबल्स x एंड y, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुआ है, इन वेरिएबल्स x एंड y। थर्ड तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। फोर्थ इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है। फिफ्थ पॉलिनोमियल नहीं है। सेवंथ इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, एंड सेवंथ इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एट्थ इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, इन वेरिएबल y। ये तो था पॉलिनोमियल पहचानने, कैसे आप पहचानोगे, पहचानने के बाद किस वेरिएबल में, ये भी आपको देखने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुआ है, कहीं पे सिंगल ही यूज हुआ है। थी पॉलिनोमियल को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक्सप्रेशंस से, तो सभी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, आपको यहाँ पे दिख गया है, बट ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, इसको आप नोट कर लें। Now let us define polynomial in a simple language. An algebraic expression that has only whole numbers as the exponents, whole numbers as the exponents of the variables and constant coefficients are real number is called a polynomial। अभी मैंने यही बात अभी डिस्कस की थी और एग्जांपल्स देके हम लोगों को समझा था उसको, तो क्या बोला गया, an algebraic expression that has only whole numbers as the exponents of the variables and constant coefficients are real numbers is called polynomials, okay, is called polynomial। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर इसके एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, लिखा है px = इसका ये क्या शो कर रहा है, तो पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है 2x² - 3x + 4, इसका मतलब होता है
पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ये तो लिखा आगे, आगे क्या लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये है क्या इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे है, देखिए पावर क्या है, होल नंबर है, सभी नंबर क्या रियल नंबर्स हैं, तब क्या हो गया ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। वही इसको आप ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इन वेरिएबल x। जो आप इतना ही बड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं, 60 में इसको आप px लिख सकते हैं, तो हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा है qy, इसको भी पॉलिनोमियल मतलब p q r f g किसी फॉर्म में लिखेंगे वो पॉलिनोमियल को शो करता है। तो यहाँ लिखा है qy मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई प्लस 11, ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ये क्या शो कर रहा है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ओके, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। एंड थर्ड इज x, y, f(x, y), ये भी क्या है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ, देखिए आगे लिखा भी है, तो क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y, दैट इज x² प्लस y² प्लस 2xy। ये क्या शो कर रहा है पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y। तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हुआ है इस पॉलिनोमियल। दिया है पॉलिनोमियल की सिंपल डेफिनेशन, उसके मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइड में लिखा हुआ है qx, qy, qt, rx, fx, gx, जैसे भी आप शो कर सके। ये पॉलिनोमियल को सिंबल ये है शो करने का, नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये टर्म्स क्या होते हैं सबको सिंपली बताया है, सबको टर्म्स काउंट करना आता है। ये क्या होता है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखा है द वेरियस पार्ट्स of a polynomial separated by plus or minus operators are called its terms। आपको पता है there are 4 operations addition, subtraction, multiplication and division। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को काउंट नहीं करना है, केवल प्लस माइनस जो अलग अलग टर्म मिले जहां पे प्लस या माइनस का साइन हो वहां कॉमन लगा के आप काउंट कर लो तो आपको टर्म्स मिल जाएंगे। are called its terms। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है there are 3 examples। polynomial in variable x ये given है x to the power 5 minus square root 2 into x square plus 11। बताना इसमें कितने टर्म्स हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसके पहले एक टर्म हो गया, फिर प्लस है सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। तो टर्म्स क्या हो गए यहाँ पे टर्म्स आर, अगर यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स क्या होंगे टर्म्स आर x to the power 5, सेकेंड क्या होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 x², और थर्ड क्या हो जाएगा प्लस 11। तो देयर आर 3 टर्म्स। कितने हैं यहाँ पे देयर आर 3 टर्म्स, केवल 3 ही टर्म हैं, 3 टर्म्स। बात समझ में आई। देखते हैं सेकेंड है अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 3x to the power 12 minus 1। देखिए एक ही साइन है तो 2 टर्म हो गए, प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो प्लस इसके पहले कौन सा एक टर्म है, बाद में एक टर्म है, तो 2 ही टर्म यहाँ पे हैं। तो टर्म्स क्या यहाँ पे है टर्म्स आर 3x to the power 12 एंड -1 एंड -1 साइन के साथ में। तो कितने यहाँ पर है देयर आर ओनली 2 टर्म्स, ठीक है। देखते हैं थर्ड है अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। यहाँ पे t वेरिएबल यूज हुआ है t raised to the power 5/3 minus t²/4 प्लस 1। यहाँ पे कितने टर्म हैं तो आपको ये नहीं काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो आप गलत हो जाएंगे, आंसर आपको रॉन्ग होगा। करेक्ट कब होगा ये देखिए एक ही टर्म है, क्योंकि हमें डिवाइड का और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे सेपरेट नहीं करना है, केवल हमें प्लस माइनस देखना है। देखिए माइनस के मतलब एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। 1 2 3 ओनली 3 टर्म्स। यहाँ पे कितने होंगे
टर्म्स आर क्या क्या है, t⁵/3 पहला टर्म हो गया, सेकेंड -t²/4 एंड थर्ड इज 1 तो यहाँ भी कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ऐसे ही टर्म पहचानते हैं टर्म्स। तो इसी टर्म पे बेस्ड आप क्लास 8 में पढ़े थे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर एक ही टर्म है तो बोलते थे आप मोनोमियल, दो टर्म है पॉलिनोमियल में बोलते थे बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। आप इसको पढ़े हैं, उसी को हम आगे हम नोट कर लेते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का को डिफाइन करना, क्लासिफाई करना, उसके टाइप्स फाइंड करना। तो अगर टर्म्स की बात करेंगे तो 3 टाइप्स का यहाँ पे दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। डिपेंड किस पे करता है, कितने इसमें टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल। लुक हियर, देन व्हाट इज मोनोमियल? क्लास 8 में आप पढ़े उसको। मोनोमियल अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखिए इसमें केवल एक ही टर्म हो तो होगा मोनोमियल। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो 5 ये भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। 0 3x² 5y³ -y⁴/3 एक्सेट्रा। केवल एक ही टर्म हो ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है, लेकिन मैंने लिख दिया 5 0 3x² 5x² -y⁴/3 एक्सेट्रा। केवल सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल लिखना है। सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, इसमें केवल 2 टर्म हो ऐसा पॉलिनोमियल, इसमें केवल 2 टर्म हो, बोलेंगे उसको बाइनोमियल। देखिए मोनोमियल मींस होता है 1 टर्म, बाई मींस आप पढ़े हो बाइसिकल, बाइक, इसमें 2 मींस 2 टर्म हो। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल, ट्राई मींस 3। यहाँ पे यही शो कर दे रहा है, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, यू कैन से दैट पॉलिनोमियल एज बाइनोमियल। उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल जैसे आपका हो गया x² + 5, 2 टर्म उसमें होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। y² - 11/2, ओके, -3x³ + 3x, 2 ही टर्म होना चाहिए। y² + 5y एक्सेट्रा। दीज आर बाइनोमियल्स, सभी में यही केवल 2 ही टर्म है, 2 टर्म सभी में, दीज आर बाइनोमियल्स। एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, हैविंग ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे आप। फॉर एग्जांपल 3 टर्म का पॉलिनोमियल लिख दो, मैं लिख दे रहा हूं x² + x + 1, एक हो गया एग्जांपल gt इज इक्वल टू t⁵ + t² - 1 एक्सेट्रा। ऐसे आप 3 टर्म के कई पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दैट इज x² + x + 1, देयर आर 3 टर्म्स x², x and 1। एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज gt, polynomial in variable t⁵ + t² - 1, there are 3 terms t⁵ t² and -1. So these are trinomials, binomial and monomial. Thank you students for watching this video.